दोस्तों बीटीसी की प्राइस इस वक्त $39,000 के करीब करीब है और ऑलरेडी बीटीसी ने टच किया $38,700 को। और उसके बाद दोबारा से अब ऐसा ही हो रहा है कि $38,600 और $39,200, यानी कि कोई $700 के करीब करीब ये एक मेजर विंडो है जिसके अंदर इस वक्त बीटीसी जो है वो मूव कर रहा है। उसके अलावा साथ ही साथ अगर बाकी सारे आल्ट कॉइन्स को भी देखो तो वहाँ पे हम लोगों को नज़र आता है कि जब बीटीसी नीचे की जानिब आता है और जो एक मेजर सपोर्ट थी $40,000 की, जब से बीटीसी ने उसको ब्रेक किया और नीचे की जानिब आया, उसके बाद बाकी सारे आल्ट कॉइन्स जो हैं वो भी डगमगा रहे हैं। बट होप फॉर द बेस्ट और उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही बीटीसी एक अच्छे पंप की तरफ जा सकता है, क्योंकि अब ये जो मतलब जो मेजर इस वक्त जिसकी प्राइस जो इस वक्त बीटीसी की ऑन गोइंग है, फॉर एग्जाम्पल अगर $36,000 से ही जाके दोबारा से रिकवरी की तरफ अगर जाता है बीटीसी, तो श्योरली वहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अगर $36,000 से जाके एक ब्रेक लगती है और ब्रेक लगने के बाद दोबारा से अप ट्रेंड की तरफ जाता है बीटीसी, तो आसानी से बीटीसी अपने ATH को हिट कर जाएगा दोबारा से। और स्टार्टिंग में होगा क्या कि मेरी अपनी राय है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि पहले $50,000 को जाके हिट करेगा, उसके बाद ये श्योरली ATH जो है इसका ऑल टाइम हाई जो था उसको बेसिकली ब्रेक करेगा। खैर, ये तो राय हो गई बीटीसी के हवाले से। दूसरे नंबर पे मार्केट में एक पैनिक फैलाया जा रहा है। वो पैनिक क्या है कि भाई अब बस बीटीसी बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा। अब हम लोग सेम वही सिनेरियो देखने वाले हैं जो कि 2018 के बाद शुरू हुआ था। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, 2018 में मार्केट से मुराद है कि बीटीसी होल्डर्स कोई ज़्यादा नहीं थे। उसके अलावा साथ ही साथ इंस्टीट्यूशंस बीटीसी को बाय नहीं कर रहे थे। ये एक मेजर चीज़ है सोचने वाली कि उस वक्त इतने ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस थे ही नहीं। अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद कराऊं तो इस वक्त भाई मैं बल्कि यहाँ पे आपको दिखाता हूँ जी, इस वक्त कितने आल्ट कॉइन्स हैं जी। इस वक्त जी 12,985 आल्ट कॉइन्स हैं। और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि 2018 में यहाँ पे जो कॉइन्स की तादाद थी वो सिर्फ और सिर्फ 600 थी। 600 आल्ट कॉइन्स थे टोटल क्रिप्टो मार्केट में, और इस वक्त 12,000 के करीब करीब हो चुके हैं। अब सीधी बात ये रही कि भाई अब बहुत जल्द मेरी जो अपनी एक प्रेडिक्शन है वो ये है कि भाई अब होगा क्या कि कुछ अरसे तक इसको बीटीसी को फुल जो नीचे लेकर आना है 36,000 इवन के $33,000 तक भी, यहां तक लाके उसके बाद एक ब्रेक लगाई जाएगी और उसके बाद उसको पंप किया जाएगा। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने अगर पिछले दिनों नोट किया होगा, ये जो अपना रूस का और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्शन है उसकी वजह से बीटीसी डिप में आया, मगर उसके फौरन बाद एक चीज जिसको बार बार हमें सुनने का मौका मिला कि इंस्टीट्यूशंस बॉट ह्यूज सम ऑफ बीटीसी इन द जोन ऑफ अपना $35,000 to $40,000, यानी कि ये जो एक मेजर जोन है $35,000 से लेके $40,000 तक, इस जोन में सबसे ज्यादा बीटीसी को बाय किया गया। किन्होंने? इंस्टीट्यूशंस ने इसको बाय किया और होल्डिंग पे इसको रख लिया। इसी हवाले से एक और आप लोगों को अच्छी चीज बताता हूँ कि जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन कंट्रीज में क्या होता है कि जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज में कुछ ना कुछ फर्म्स बनाई जाती हैं, उसी तरह कुछ बड़े म्यूचुअल फंड्स के जो ग्रुप्स हैं यूएस के, वो बेसिकली बीटीसी को होल्डिंग पे रख रहे हैं, जहां पे वो बीटीसी को इस्तेमाल करेंगे फॉर द मोड ऑफ पेमेंट। सो दैट विल बी द गुड थिंग। और वो इस वक्त बीटीसी को बाय कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि बीटीसी पंप की तरफ जा सकता है। ना सिर्फ बीटीसी, साथ ही साथ आल्ट कॉइन्स भी पंप की तरफ जाएंगे और बहुत जल्द जाएंगे। इसी साल मुझे लगता है कि हाँ, हम लोग बुल रन जो है इसको देख पाएंगे। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी इस वक्त पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा होल्डिंग में रखो सारा कुछ, तो आप लोग कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर बना लोगे मार्केट से। खैर, अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की जाने। अब अगर आप लोगों को याद हो, एयर ड्रॉप्स में पहले क्या होता था कि सिंपल एक फॉर्म होता था, फॉर्म पे टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इन सारों के लिंक्स होते थे कि भाई इनको ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद अपना ERC20 बेस्ड यानी कि माई ईथर वॉलेट का या ट्रस्ट वॉलेट का अपना जो वॉलेट एड्रेस है वो डालो, या अपना BSC स्कैन का वॉलेट एड्रेस डालो, तो आप लोगों को एयर ड्रॉप मिल जाएगा। कभी मिल जाता था, कभी नहीं मिलता था। अब सारा का सारा सिनेरियो चेंज हो चुका है। अब सिनेरियो क्या हुआ है कि भाई हमारी टेस्ट नेट को आके इस्तेमाल करो, हमारी ब्रिज को आके इस्तेमाल करो, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके ट्रेड मारो, तो ही आप लोगों को एयर ड्रॉप मिलता है। मैंने सीधी बात है पिछले कुछ अरसे में, कोई पिछले 1 साल में एयर ड्रॉप्स को करना बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं कम कर दिया था, बहुत कम। तो अब जाके मुझे लगा कि हाँ, ये इस वक्त जो टाइम है, जब सीधी बात है मार्केट में मेरे जितने भी दोस्त हैं जो मुझे सुनते हैं देखते हैं,
उनके पास भी पैसे नहीं हैं इस वक्त, क्योंकि ऑलरेडी पैसे जो हैं वो सारे के सारे, अगर फॉर एग्जांपल $1000 का ही पोर्टफोलियो था तो वो मेरा ख्याल है $100 का नहीं रह गया। तो इस वक्त सबसे बेहतरीन ऑप्शन क्या है कि भाई ऐसे एयर ड्रॉप्स में हम लोग जाके कुंडी बसाएं। इनसे क्या होगा कि हमें कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। मैं नहीं कहता हम इसी आल्ट कॉइन में, इनके नेटिव आल्ट कॉइन्स में रहेंगे या इनके रिवार्ड आल्ट कॉइन्स में रहेंगे, मगर हम लोग क्या करेंगे कि अपनी मर्जी के दूसरे आल्ट कॉइन्स जो है उनमें एंट्री मारते रहेंगे। उसी हवाले से आज एक और एयर ड्रॉप आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। फिर पहले स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि भाई इसमें किसी किस्म की कोई मिनिमम ट्रेड की बात नहीं है। बीट होवन एक्स। अब रही बात कि बीट होवन एक्स क्या है, इसके हवाले से पहले थोड़ी सी बात समझा देता हूँ। एफटीएम स्कैन के ऊपर इस वक्त स्पूकी स्वैप, स्पिरिट स्वैप और इसी तरह की 2-3 और एक्सचेंजेस हैं। डेक्स प्लेटफॉर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ फैंटम के ऊपर, एफटीएम स्कैन के ऊपर, क्योंकि एफटीएम स्कैन इस वक्त हम लोगों को इस तरह पता है कि अंदर इन्होंने क्या किया, इनकी टीवीएल भी जो बीएससी को पीछे छोड़ गई। उसी हवाले से एक और इनका जो डेक्स प्लेटफॉर्म है बीट होवन एक्स के नाम से, वॉल्यूम शॉल्यूम अच्छा चल रहा है। अब मैं फिर आपको क्लियर कर दूं कि इस एक्सचेंज का एक पॉसिबल एयर ड्रॉप आ सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी मिनिमम ट्रेड, मैं फिर बार बार क्लियर कर रहा हूं, $5 की, $10 की कोई मसला नहीं है। आप लोग कोई भी कॉइन लेके छोड़ दो इस पे, और इस पे तरीकाकार बहुत सिंपल है। सिंपली आप लोगों ने मेटामास्क पे अगर आप लोगों ने ऐड नहीं किया हुआ तो एफटीएम स्कैन को ऐड करो। करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे, मैं आप लोगों के साथ ये जो beats.fi है इसका लिंक शेयर कर लूंगा। तो करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, 2 या 3 एफटीएम से आप लोग सिंपली कोई भी कॉइन, यहाँ पे नंबर ऑफ आल्ट कॉइन्स मौजूद हैं, कोई भी आल्ट कॉइन जो है उसको छोटी मोटी ट्रेड मार के सिर्फ छोड़ दो और कुछ नहीं करना, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपने इतना करना है, फॉर एग्जांपल 4 या 5 या 2 एफटीएम से यहाँ पे सिंपली कोई भी कॉइन जो है इसको बाय करो। बाय करने के बाद ये आप लोगों के डेक्स प्लेटफॉर्म में रहेगा, इसको होल्डिंग पे रख लो। अब इसका चक्कर क्या है, देखो फ्रेंकली स्पीकिंग अभी तक कोई भी ऐसा आल्ट कॉइन नहीं आया जिसने यूनी स्वैप को, यानी कि यूनी आल्ट कॉइन को बीट किया। अब इस चीज़ को समझने की हमें ज़रूरत है। इवन के पैनकेक स्वैप जो है बहुत सबसे ज़्यादा इसको यूज जो है वो पैनकेक स्वैप को हो रहा है। मज़े की चीज़ ये है अपना केक आल्ट कॉइन का, मगर उसके बावजूद भी वो भी यूनी को कम्पीट करने में नाकाम रहा। मतलब यूनी के आज भी होल्डर्स उससे ज़्यादा हैं। खैर, उसी हवाले से ये जो नए डेक्स प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, इनकी सबसे पहली एक ही कोशिश होती है कि हमने किसी भी तरह यूनी स्वैप को बीट करना है। उसके चक्रों में ये लोग काफ़ी ज़्यादा जोर आजमाई भी करते हैं। तो इसमें वो आप लोग क्या कर सकते हो, जो मैं आपको बताऊं कि ये लोग भी पहले तो इन्होंने नहीं ऐसा सोचा था, अब ये कुछ ना कुछ फेयर लॉन्च की जानिब जाते हुए नजर आ रहे हैं। और पॉसिबल एयर ड्रॉप है कि हम लोगों को मार्च में या अप्रैल के स्टार्टिंग में ये एयर ड्रॉप जो है डिलीवर हो जाएगा बीट होवन एक्स के नाम से। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल आया कि आया ये हम लोगों को कॉइन देंगे यही वाला अपना, यानी कि बीट आल्ट कॉइन देंगे या कोई और आल्ट कॉइन देंगे। इसके हवाले से डिस्कशन ये हो रही है, जो कि आप लोग जाके रेडिट के ऊपर भी जाके देख सकते हो। और कहा जा रहा है कि किसी टाइप का कोई मीम कॉइन आएगा और वो मीम कॉइन जो है डिलीवर होगा उन तमाम लोगों को जिन्होंने कोई ना कोई ट्रेड मारी होगी बीट होवन के ऊपर। तो लाजमी इसको जाके चेक करो, कोई स्टेकिंग नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, और इस पर सिर्फ और सिर्फ जो काम करना है वो आप लोगों ने ये करना है कि कोई ना कोई ट्रेड मार लो। ट्रेड मारने के बाद आप लोगों को ये पॉसिबल है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ मिल जाए। खैर, उसके अलावा बीट होवन के हवाले से एक और चीज़ जो कि देखने से ताल्लुक़ रखती है वो ये कि पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने पता नहीं नोटिस किया या नहीं किया, वो ये चीज़ थी कि भाई बीट होवन वॉज द ओनली प्लेटफॉर्म जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्रिजेस हैं उनके ऊपर काम कर रहा है। यानी कि बीट होवन एक मतलब इतनी गई गुजरी चीज़ नहीं है। जितनी भी ब्रिजेस, लाइक हम लोग अगर फॉर एग्जांपल ERC20 FTM को चेंज करना चाहें FTM स्कैन में, तो वहां पे जब हम लोग ब्रिज को इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे बीट होवन की पार्टनरशिप इस वक्त मोर देन 17 ब्रिजेस के साथ ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये चीज़ भी इस एंटायर प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। और मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तो ज़्यादा नहीं, हम लोग कोई $300 या $400 तक का एयर ड्रॉप आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो ये मेरी अपनी राय है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, और कोशिश किया करो यार ज़रा हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग मार दो कुछ दोस्तों के साथ, तो कुछ अच्छे गिव अवेज भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ।
ओवरऑल मार्केट की कंडीशन को देख के परेशान होने की जरूरत नहीं है। लोग आप लोगों को यही कहेंगे भाई 25,000 पे चला गया, 20,000 पे चला गया बीटीसी, इस बात को समझ लो। इस वक्त पहले जो था वो इतने बड़े बड़े यूजर्स नहीं मौजूद थे मार्केट में, अब बड़ी बड़ी कंपनीज ने बीटीसी को ऑलरेडी होल्ड कर लिया है, तो वो श्योरली बीटीसी को ज्यादा नीचे नहीं जाने देते। वो बल्कि क्या करेंगे कि जब बीटीसी नीचे जाएगा वो वहां पे और ज्यादा बाइंग करेंगे, और ज्यादा बाइंग करके क्या करेंगे कि सारा होल्ड कर लेंगे और हम लोग उस वक्त बेच के फारिग हो जाएंगे। तो इस चीज से बचो और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा इन चीजों के साथ इन टच रखो, लाइक ब्रिजेस के साथ, टेस्ट नेट्स के साथ, एयर ड्रॉप्स के साथ, ताकि कुछ ना कुछ फ्री में मिलता रहे और काम चलता रहे। बहुत शुक्रिया।